हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा जो वीडियो है वो है टैली ERP9 में किस तरह से किसी बिज़नेस की अकाउंटिंग करने के लिए किस तरह से कंपनी बनाई जाती है। जिस तरह से हम किसी सॉफ्टवेयर में किसी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए उसकी एक फ़ाइल बनाते हैं, उसी तरह से हम क्या है टैली में किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये आपके सामने टैली ERP9 का सॉफ्टवेयर ओपन है। यहाँ पर आपको कंपनी इन्फो की एक छोटी सी विंडो दिखाई दे रही होगी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्वाइट। यहाँ पर हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन का यूज़ करेंगे और एक कंपनी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हर एक ऑप्शंस में एक अल्फ़ाबेट बोल्ड में हाईलाइट हो रखा है, जैसे कि सेलेक्ट कंपनी में S, लॉगिन एज रिमोट यूज़र में L, क्रिएट कंपनी में C, बैकअप में B, रिस्टोर में R और क्विट में Q। ये शॉर्टकट की होती है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। अगर आपको क्रिएट कंपनी ऑप्शन यूज़ करना है तो आप कीबोर्ड से C बटन प्रेस कर सकते हो और क्रिएट कंपनी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड से अप डाउन एरो की का इस्तेमाल करके क्रिएट कंपनी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो फ़िलहाल हमने डाउन एरो में क्रिएट कंपनी के पास आए और कीबोर्ड से हमने एंटर प्रेस कर दिया तो हमारे पास एक कंपनी क्रिएशन की विंडो खुल गई है, जिसमें हम कंपनी क्रिएट करेंगे और उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो सबसे पहले टॉप में डायरेक्टरी लिखा हुआ है, उसके आगे एक पाथ लिखा हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यही पाथ होता है। जब हम टैली में कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो टैली उस कंपनी को इस पाथ में क्रिएट कर देता है। ये पाथ वो पाथ है जहाँ पर कि आपका टैली ERP9 इंस्टॉल है। तो ये पाथ आपके फ़ाइल के लिए यानी कि आपकी कंपनी के लिए भी यही पाथ होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नेम के आगे कंपनी का नाम लिखेंगे। तो जैसे कि मुझे एक कंपनी बनानी है जिसका नाम है बालाजी प्राइवेट लिमिटेड। ये मेरी कंपनी का नाम हो गया है। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। मेलिंग नेम में भी बाय डिफ़ॉल्ट वही नाम आ जाता है जो आपने कंपनी का नाम रखा है, बालाजी प्राइवेट लिमिटेड। मेलिंग नेम का मतलब होता है कि आगे जाके जब हम इस कंपनी में बिलिंग का काम करेंगे तो हमारे बिल पर यानी कि हमारे इनवॉइस पर ये नाम लिखा हुआ आ जाएगा जो हमारी कंपनी का है। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम अपनी कंपनी का एड्रेस लिखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया है 3/5 राजपुर रोड नियर वाटर टैंक। अगर आपका एड्रेस काफ़ी बड़ा है तो आप एक से ज़्यादा लाइनों में अपना एड्रेस लिख सकते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट लाइन पर एड्रेस लिखा 3/5 राजपुर रोड, एंटर प्रेस करा, नियर वाटर टैंक। अगर आपको एक और लाइन में एड्रेस लिखना है तो एंटर प्रेस करें, देहरादून। तो इस तरह से हमारा एड्रेस 3 लाइनों में कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वो आपको एक 4th लाइन और देगा। अगर आपको एक लाइन में और एड्रेस लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैक्सिमम आपको वो 4 लाइनों में एड्रेस लिखने के लिए देगा। अगर आपका एड्रेस 3 ही लाइनों में कंप्लीट हो गया है तो आप 4th लाइन को यूज़ ना करें और एंटर दबा दें। इसके बाद यहाँ पर वो आपसे आपकी कंट्री पूछेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने टैली इंस्टॉल किया था तो अपनी कंट्री इंडिया बताया था, तो इसलिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया आ गया है। इसके बाद आपको अपनी कंपनी का स्टेट बताना है। तो यहाँ पर आप राइट में देखेंगे हमारी कंट्री के सारे स्टेट के नाम आ गए हैं। यहाँ पर आपने U प्रेस करना है और अपनी कंपनी का स्टेट उत्तराखंड सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको अपनी स्टेट का या अपनी सिटी का जो भी पिन नंबर है
वो आप एंटर कर देंगे। इसके बाद कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी है, जैसे कि फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी डिटेल भी आप भर सकते हो। फ़िलहाल मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, राइट में आप ऊपर टॉप में देखेंगे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। यहाँ पर हमें अपनी कंपनी का फाइनेंशियल डालना है। अब फाइनेंशियल क्या होता है, कॉमर्स साइड के जो स्टूडेंट या व्यक्ति है उन्हें पता होगा फाइनेंशियल के बारे में। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे एंड होता है। जिस तरह से हमारा न्यू ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर पे ख़त्म होता है, इसी तरह से अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जिस कंपनी की, यानी आप बालाजी प्राइवेट लिमिटेड की अकाउंटिंग कर रहे हो कंप्यूटर में, तो आपको कौन से फाइनेंशियल इस ईयर का इसका काम करना है। तो वैसे तो आप जो आपका करंट फाइनेंशियल चल रहा होगा वही एंटर करेंगे, लेकिन हमारी ये एजुकेशनल टैली है तो यहाँ पर हम करंट ईयर में काम नहीं करेंगे, पिछले किसी भी फाइनेंशियल की डेट डाल देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया 1 अप्रैल 2020, तो ये हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर हो गया है। हमें 2020 फाइनेंशियल ईयर का काम करना है, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आपके बिजनेस का जो काम है वो कब से शुरू हुआ। फाइनेंशियल तो 1 अप्रैल से ही होगा, लेकिन आपका बिज़नेस हो सकता है 1-2 महीने बाद शुरू हुआ हो सकता है आपने बिज़नेस का सेटअप करा हो, उसमें आपको कुछ टाइम लगा हो और आपका बिज़नेस 1-2 महीने के बाद स्टार्ट हुआ हो, तो यहाँ पर आप वो डेट डाल देंगे। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने फाइनेंशियल में डेट डाली थी, टैली वही डेट ऑटोमेटिक अपने आप ले लेता है। अगर हम ये मान के चले कि जिस कंपनी की हम एक अकाउंटिंग कर रहे हैं उस कंपनी का बिज़नेस भी 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर हम एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद कुछ और ऑप्शंस है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हमने बेसिक जो ऑप्शंस थे एक कंपनी क्रिएट करते समय वो हमने यूज़ कर लिए, जैसे कि कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी की कंट्री, स्टेट, पिन कोड और फाइनेंशियल ईयर। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सारी सेटिंग पहले से रहती है, आप केवल एंटर प्रेस करते हुए लास्ट में आएंगे और लास्ट में जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो बिल्कुल बॉटम के राइट कॉर्नर पर आप देखेंगे एक मैसेज आ रहा है एक्सेप्ट, यस और नो। यानी आपने इस कंपनी में जो ये डिटेल फिल करी है, ये सारी डिटेल आपको क्या सेव करनी है, एक्सेप्ट करनी है, यस और नो। अगर आपको यस करना है तो आप कीबोर्ड से यस पे क्लिक करें, या फिर माउस से यस पे क्लिक करें, या फिर कीबोर्ड से आप वाई प्रेस करके भी यस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर एंटर प्रेस करते हैं तो इसका मतलब भी यस ही होता है। टैली में कहीं पर भी अगर आपके पास यस और नो में कोई सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, आपको यस और नो कोई एक सेलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसका मतलब यस ही होता है। तो यहाँ पर हमने एंटर प्रेस करा और जैसे ही हमने एंटर प्रेस करा हमारी एक कंपनी क्रिएट हो गई है जिसका नाम है बालाजी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ कंपनी बालाजी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ आ गया है। ऊपर आप टॉप में देखेंगे करंट पीरियड में फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग की और लास्ट की डेट आपको दिखा रहा है 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2021। इस टाइम पीरियड के बीच में हम इस कंपनी में काम कर सकते हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक हम इस कंपनी में टैली में अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक कंपनी क्रिएट करी। अब हमें टैली क्लोज करना है, तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में हम देखेंगे एक विंडो हमारे सामने राइट में ओपन दिखाई दे रही है, गेटवे ऑफ टैली। इसके बिल्कुल बॉटम में आप देखेंगे क्विट लिखा हुआ है, इस पर आप डाउन एरो से नीचे आएंगे, या फिर आप देखेंगे क्विट में क्यू जो अल्फ़ाबेट है वो हाईलाइट यानी बोल्ड हो रखा है, आप क्यू प्रेस करके भी क्विट होके बाहर आ सकते हैं। फिलहाल हमने डाउन एरो से क्विट में आए और जैसे ही हमने एंटर दबाया टैली हमसे पूछेगा कि आपको क्या क्विट होना है, यस और नो। तो आपको अभी बताया था कहीं पर भी अगर आपसे यस और नो, हाँ या ना में सवाल पूछता है तो एंटर का मतलब होता है यस। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपकी
टैली क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने टैली में एक कंपनी क्रिएट करना सीखा, किस तरह से एक कंपनी बनाई जाती है और किस तरह से उस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स जो हमने फिल करी, उसके बाद हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है और उसके बाद हमने टैली को क्लोज़ कर दिया। तो इस तरह से आप टैली में किसी भी बिज़नेस की अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको उस कंपनी की एक फ़ाइल, जिसे हम टैली में कंपनी बोलते हैं, एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी और उसकी बेसिक डिटेल भरनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर सही लगा है या कुछ आप अपनी तरफ से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनी क्रिएट करने के बाद उस कंपनी में और क्या काम कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।